Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. We were practicing payroll questions. We started a question yesterday. Let's continue that. So this question required computation of only two things, DA and HRA. We'd already done DA yesterday. There are two ways we can either use if function or we can use min function. ठीक है, DA was over. उसके बाद we need to calculate HRA. Now, what is the condition of HRA? HRA के लिए it's written that up to if basic is up to 10,000 then 10% of basic. If basic is between 10,000 to 25,000 then HRA will be 1,000 plus 20% of basic above 10,000 and then the third condition. So there are three conditions. So what do you think? Which formula can we use to solve this one? If we can use if function. Now there are three conditions. So how many ifs we will require? Two ifs, right? जितनी भी कंडीशन हो उससे कम, बिकॉज इफ वो एल्स में हम कर देते हैं, वैल्यू इफ फॉल्स में हम थर्ड कंडीशन डाल देते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. इक्वल्स टू इफ. हाँ जी, बताओ क्या करें. इफ क्या कंडीशन चेक करनी है इसे? बेसिक सैलरी. सो बेसिक सैलरी वाला सेल सब लोग बताओ, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है? हाँ, If basic salary is less than 10,000, it's written up to 10,000, so less than equals to. yes, If ma'am. this is less than equals to 10,000, comma, then 10%. then 10% into basic. 10% of what? 10% of basic. Basic. Otherwise, value if false. वैल्यू इफ फॉल्स में क्या करें? If इफ salary equals to 10,000. सैलरी इक्वल्स टू 10,000 नहीं, लेस देन इक्वल्स टू 10,000 तो ऑलरेडी फर्स्ट क्राइटेरिया में आ चुका है. तो इधर क्या आएगा? अगर वो 10,000 या उससे कम नहीं है, दैट मीन वो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही है. तो अब क्या चेक करना है उसे? More than 10. Salary is greater than. If it is 25,000. Yeah, less than 25,000. If it is not less than equals to 10,000, that means it is obviously more than 10,000. वो चेक नहीं करना है. ठीक है, तो हमें if this is more than 10,000 वो लिखने की जरूरत नहीं है. जब वो लेस देन नहीं है तभी तो हमने वैल्यू फॉल्स में लिखा है. वो नहीं है तो ऑटोमेटिकली मतलब वो ज्यादा ही है. अब वो ज्यादा है तो सेकंड कंडीशन में उसे चेक करना है कि क्या वो 25,000 से कम या इक्वल है या नहीं है. लेस देन इक्वल टू 25,000 बिकॉज अप टू फ्रॉम 10,001 टू 25,000 ऐसा लिखा है. ठीक है, तो इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 25,000 देन क्या करना है? Ma'am, then HRA will be 1,000 plus 1,000 plus 20% of above 10,000. क्या लिखूं ये बताओ? 1,000 प्लस क्या लिखूं? 20%. I'm actually plus 20% into bracket. फिर अपना बेसिक वाला सेल सिलेक्ट करके minus 10,000. गुड गुड, वेरी गुड. 10,000 से ऊपर जितनी सैलरी है, सो अगर कोई किसी की 12,000 है तो एक्स्ट्रा सैलरी कितनी है? जस्ट 2,000. तो उस 2,000 का 20% ऐड होगा. ठीक है, मतलब 10,000 से ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ से आएगी? द बेसिक सैलरी माइनस 10,000.
तो ये वैल्यू इफ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये भी नहीं है तो if basic is not even less than equal to 25,000 then what? 4,000. 4,000 अब बस Plus 4,000 Plus Some 30% salary. 30%. C3 minus 10,000. CS3 Into basic minus 10,000. read the question again. Basic minus 25,000. 25,000 above 10,000 above 25,000 दिया है क्वेश्चन। तो ये वाला जो ब्रैकेट अभी मैंने क्लोज किया ये किसका किया? बेसिक माइनस 25,000 के लिए क्लोज किया। फिर एक और ब्रैकेट क्लोज किया ये सेकंड वाले इफ के लिए, फिर एक और ब्रैकेट क्लोज किया फर्स्ट वाले इफ के लिए। तो एंड में मतलब 3 ब्रैकेट्स आए हैं फॉर 3 डिफरेंट थिंग्स। ऑलराइट। सेकेंडली अ हिंट इज ब्रैकेट जो ओपन और क्लोज होता है उनका कलर सेम होता है, तो उससे भी एक हिंट मिल जाता है। फर्स्ट वाला इज ऑलवेज ब्लैक, तो इफ यू रीच टिल ब्लैक मतलब आपने ब्रैकेट क्लोज किया फिर से किया फिर से किया ब्लैक तक आके, दैट मीन्स यू क्लोज्ड ऑल द ब्रैकेट्स दैट वर ओपन। ठीक है, अब इसमें कुछ फिक्स करने की जरूरत है क्या, या फिर इन्हें ड्रैग करके सारे आंसर्स आ जाएंगे? Basic salary. नहीं मैम, कुछ नहीं करना पड़ता फिक्स। कुछ नहीं करना। अगर मैं बेसिक को फिक्स कर देती हूँ तो दैट मीन्स वो हर बार 5,000 को ही चेक करेगा, किसी और को चेक ही नहीं करेगा। हमें क्या करना है कि जो एम्प्लॉई है वो उसकी बेसिक को चेक करे। तो मैम वो हर बार 5,000 को क्यों चेक करेगा? अगर फिक्स कर दिया तो तुम बोल रहे हो ना बेसिक को फिक्स कर दो, अगर मैं बेसिक फिक्स कर दूँ C53 मेरे शीट में, तो हर बार वो C53 पे कंडीशन लगा देगा। Got it, मैम. अगर मैं फिक्स नहीं करती तो देखो जैसे मैंने नीचे ड्रैग किया तो फिर वो नेक्स्ट सैलरी को लेगा, फिर नेक्स्ट पे चेक करेगा। क्लियर है बिल्कुल? आई थिंक इसमें और कुछ तो नहीं करना, बस 2 चीजें करनी है, तो इन दोनों को ऐड करके हम टोटल सैलरी दिखा देंगे, तीनों को एक्चुअली, बेसिक भी तो है। टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, सम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लो और पूछो किसी को नहीं समझ आया तो। आ गया बिल्कुल समझ? इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे अब हम। सपोज क्वेश्चन ने साथ में कभी कभी ना एक फॉर्मेट दिया होता है दैट इज टू बी फॉलोड। ठीक है, फॉर्मेट में उसने एम्प्लॉय आईडी नेम और इसके बाद एक और कॉलम दिया है इज एचआरए पेएबल, इज एचआरए पेएबल। उसमें किसी के लिए येस होगा, किसी किसी के लिए नो होगा। ठीक है, तो ओनली इफ HRA is payable, only then this calculation must be done, otherwise zero। ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ कुछ लोगों को ही HRA मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, सारे एम्प्लॉइज को। तो एक कॉलम क्वेश्चन सपोज ऐड करके आपको दे ये वाला कॉलम, तो इससे हमें समझ जाना है कि इसको भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है।
इसको इनकॉर्पोरेट करने का मतलब अगर HRA पेबल यस है तभी HRA की कैलकुलेशन होगी, अगर नो है तो HRA में आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन करने से भी पहले ये चेक करना पड़ेगा कि पे करना है कि नहीं करना है ना। अगर करना है तभी वो कैलकुलेशन करनी है। तो HRA के कॉलम में जो हमने पूरी लंबी सी कैलकुलेशन की है, इससे पहले हम एक और कंडीशन डालेंगे इफ से। इफ दिस सेल हैज y, if this cell has y, then this whole calculation जो हमने लिखी हुई है, ठीक है, एंड में जाके कॉमा, if this is not y then what, that means it will be n, वो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो बस एंड में कॉमा 0। तो if it is not y then HRA should be 0, if it is y then this whole calculation। मैम रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। यहाँ Yes, पे ma'am, please. कैलकुलेशन करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इस सेल में क्या लिखा है। अभी देखो नॉर्मल है, पहले वाला ही है, कुछ नहीं है अभी चेंज। कैलकुलेशन करने से पहले चेक करना है कि इस सेल में लिखा क्या है, y लिखा है या n लिखा है। अगर y लिखा है तो ये पूरी कैलकुलेशन हो गई, अगर n लिखा है तो यहाँ पे सीधा सीधा 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन से पहले होगा ना, तो हम उससे पहले एक और कंडीशन ऐड करेंगे, उससे पहले हम एक और इफ फॉर्मूला ऐड करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, मतलब पूरी कैलकुलेशन से पहले स्टार्टिंग में इक्वल्स टू के बाद इफ check in this cell is HRA payable वाला सेल, check in this cell, is this cell equals to y, क्या इस सेल में y लिखा है, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर y लिखा है then this whole calculation, whole thing, एंड में जाके कॉमा 0, कि अगर ये ट्रू नहीं है, मतलब अगर y नहीं लिखा, दैट मीन्स n लिखा होगा, n लिखा होगा, तो HRA में आना चाहिए 0। and then we will start the formula, जहां जहां पे n लिखा है वहां पे 0 आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? Ma'am, हम्म once we put the condition CS3 equals to y, हम्म and at the last we put 0, all we need to drag the column and we get the answer now automatically. हम्म एक्सेल के क्वेश्चंस का आप लोगों का टेस्ट होगा, असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे इनके क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आई विल टेल यू किस टॉपिक का कब टेस्ट है। Rhythm, I'm sharing another question, next question with you. Please share it on the group. ओके मैम।
shared? No shared. Shall we start the next one then? Have you all got the question? Shall we start the next one? Yes, ma'am. Okay. So this one, the questions are obviously same, that we have to calculate gross and net salary. There are different conditions, different components of salary that needs to be calculated. Okay. So we'll just start straight away. The last part. So there are something in bullets, some information in bullets, and then there's a paragraph. Read that paragraph first. The basic pay is in the pay grade of 10,000, 1,000, 30,000. What does it mean? It means that basic pay ranges from 10,000 to 30,000 with changes of 1,000, with increments of 1,000. So one person might be earning 10,000 as basic pay, another might be earning 15,000, another might be earning 22,000. So the basic pay will range between 10,000 and 30,000. Okay, so this is one thing. We'll start straight away. Name of employee, then basic. नेम कुछ भी लिख दो. बेसिक में क्या होगा? 10,000, 12,000, 15,000, कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से. 24,000, 27,000 up till 30,000. After that, it's written assume category of employee and years of experience on your own. Assume category of employee and year of experience on your own. So we need two more columns that we have to generate on our own, category and years of experience. कैटेगरी क्वेश्चन में देख के हमें पता चल रहा है कैटेगरी क्या है, ए बी और सी. एचआरए की जहाँ पे कंडीशन दी हुई है वहां पे लिखा हुआ है कैटेगरी कैन बी ए बी और सी, अकॉर्डिंगली एचआरए विल बी पेड, राइट. तो अपने आप ही किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी अलॉट कर दो. Then it's written years of experience. आई थिंक इस क्वेश्चन में ना एक गलती है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो कहीं चाहिए ही नहीं. अभी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को छोड़ दो, इन्होंने नीचे लिखा है बट किसी कंडीशन में नहीं दिया है, जस्ट लेट इट बी. उसके बाद है नेक्स्ट में, मतलब दिस कंटिन्यूइंग विद द सेम पैराग्राफ, generate number of children between 0 to 5 randomly and fix them before entering them as column. So we need number of children between 0 to 5 and fix them before entering them in as a column. So how do we generate a random number of children between 0 and 5? And between. Equals to rand between, equals to rand between, then equals to rand between, bracket open, then what should I write? दो चीजें चाहिए, बॉटम एंड टॉप. 0,5. 0,5. 5. फिर क्या करें, इसको जितने हमारे एम्प्लॉयज हैं उन सब के लिए इसे ड्रैग कर देंगे, कॉपी करेंगे. फिर क्या करते हैं कि ये फिक्स हो जाए. अभी क्या है, ये वॉलेटाइल हैं, चेंज हो रहे हैं. फिक्स करने के लिए क्या करें? Paste values. पेस्ट वैल्यूज. यार कुछ तो बोलो, बाकी सारे लोग बस एक रिदम और विनीत बोल रहे हैं पूरी क्लास में. बाकी सबको समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं पता तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, कुछ तो बोलो.
number of children, right click, paste values. Then we have इस पैरा में और क्या है, इसमें भी बस इस पैरा इज खत्म. मैम अब एक HRA एक is also there. HRA अभी तो सब कुछ ही कैलकुलेट करना है. वो पैरा जो एंड में पढ़ रही थी मैं, वो पैरा खत्म. अब एक एक करके वो बुलेट्स पे आते हैं, एक एक को कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट बुलेट, डियरनेस अलाउंस. तो नेक्स्ट हेडिंग वुड बी डियरनेस अलाउंस. एक काम करते हैं, बेसिक को ना यहाँ से मूव करके डीए के पास लेकर आते हैं, ताकि सैलरी के सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे हो जाए. डीए डीए बोल रहा है वो, it is paid at 22% of basic, rounded to nearest 10. rounded to nearest 10. कौन कौन से फॉर्मूलाज इसमें हम लगाएंगे, पहले तो ये बताओ मुझे. round up. rounded to nearest 10. और कोई बताओ. round up is not the answer. मैम if क्यों, क्या condition कंडीशन चेक करनी है, क्या कंडीशन है? मैम HRA shouldn't exceed 11. विनीत कौन से क्वेश्चन पे हो तुम? recent question मैम, जो अभी लेटेस्ट शेयर किया है ग्रुप पे, राइट? तो एचआरए के आसपास और भी तो पार्ट्स हैं. स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम. फर्स्ट पार्ट डीए. डीए का बताओ मुझे. हम राउंड यूज करेंगे. राउंड यूज करेंगे. अगेन ओनली रिदम एंड विनीत आर आंसरिंग. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी को कुछ नहीं समझ में आया. राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन जो कल समझाए थे, नहीं समझ आए थे. But 37 students and only 2 care to answer. राउंड यूज करेंगे क्योंकि नियरेस्ट है, ठीक है. एंड नम डिजिट्स में क्या होगा? राउंडेड टू नियरेस्ट 10 है, तो नम डिजिट्स में क्या होगा? राउंड करके दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक तो नंबर और एक नम डिजिट्स. नम बेसिक सैलरी -1. नम डिजिट्स वुड बी -1. रिमेंबर, अगर डेसिमल के बाद जो प्लेसेस चाहिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, उसके लिए हम 1 2 3 0 ये सब लिखते हैं. अगर हमें मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 100 ऐसे चाहिए तो -1 -2 -3 लिखते हैं. ऑलराइट. तो इक्वल्स टू राउंड, ब्रैकेट ओपन. नंबर में क्या आएगा? नंबर में क्या आएगा? जो हमें आंसर चाहिए. हमें आंसर क्या चाहिए? बेसिक पे into 22%. बेसिक पे इंटू 22%, कॉमा नम डिजिट्स में -1. ऑनेस्टली बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो आई विल एक्सप्लेन अगेन. एक एक करके सबसे पूछूं. हर्ष हो गया? यस मैम, यहाँ तक हो गया, बट थोड़ा टाइम लगता है मैम. थोड़ा याद नहीं रहता ना फॉर्मूलाज, तो सोचने में टाइम लग रहा था. मधुर? यस मैम हो गया. मैम ये जो recent point है वो बताना जरा. हो गया. अभी तुम जिन लोगों का हो गया. चेतन तुम्हें समझ आ गया? हाँ मैम हो गया. और हो भी गया तो विनीत को एक्सप्लेन करो. मैम डीए, हाँ. ये जो मैम डीए है उसमें इज इक्वल टू
राउंड ब्रैकेट F68 जो कि हम बेसिक चूज करेंगे, मल्टीप्लाई 22% एंड बिकॉज वी वांट टू -10 का मल्टीपल, सो -1 द नम डिजिट. Okay, thank you. I got it. Vedant, understood and done? Yes, ma'am. Nimisha? Yes, ma'am. Done? No, ma'am. Doing, ma'am. I had a network correction, so I logged out by network issues. So I'm just doing. Shubh? Shubh, were you present yesterday or day before? Yes, ma'am. Okay. And DA, all we have to do is drag and we get all the answers. Acha, remember this thing. Whenever you generate random numbers, do not delete these numbers. इनको यहाँ पे रहने दो ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने रैंडम नंबर्स जनरेट किए. ठीक है. DA के बाद नेक्स्ट इज TA. TA is paid on the basis of category. कैटेगरी A को 3000, B को 5000, C को 8000. क्या करें हम बताओ? TA के लिए मैम बताओ. F का ऑप्शन मैम, If F का statement. F ऑप्शन. If statement. Either we can use if formula or what is the other option? Minimum. यहाँ मिनिमम कैसे आया? हमें किन दो चीजों को कंपेयर करके उनसे कम वैल्यू देनी है? मैम कैटेगरी वाइज हमें सिलेक्ट करना है ना, तो जो कैटेगरीज है जैसे V अगर lookup बी use कर सकते कैटेगरी We look up. Right, Harshit. We look up. We need category wise है. We are not comparing. मिनिमम नाम से क्या है? कम. दोनों में से जो कम है वो आंसर चाहिए. किन दोनों में से? हमें कंपेयर तो कुछ करना ही नहीं है. So either we can use VLOOKUP or we can use if function for TA. क्या यूज करें? मैम if फंक्शन. If करें. तो तुम ही बताओगे, मैं नहीं बता रही यार. यस तुम मैम. बताओ. इक्वल टू मतलब कोई F. भी, नॉट ऐसा नहीं है. मधुर ने बोला है तो वही सब एवरीबॉडी कैन टेल. हाँ बोलो. इक्वल टू F. इक्वल्स टू ए. ब्रैकेट Start. ओपन. कैटेगरी का A चूज करना है. इक्वल टू A. इक्वल्स टू ए. उसमें मैम उसके अंदर है. F क्या बोलते हैं उसको? डबल इन्वर्टेड कॉमा. यस डबल इन्वर्टेड में कॉमा. यस मैम. कॉमा 3000. 3000. कॉमा if गुड. again bracket again category है and equal to double inverted comma B comma 5000 comma 8000 वेरी गुड. and both bracket close. वेरी गुड मधुर. हो गया. ये हो गया सबका. Madhur, what's your roll number? 2456. You're getting 1 extra mark in your internal assessment for answering in class. Okay ma'am.
ये के बाद नेक्स्ट इज HRA। फाइनली HRA आ गया। अब बताओ इसके लिए क्या करें? व्हाट आर दी ऑप्शंस? कौन कौन से हम फॉर्मूलाज यूज करके HRA कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले ये बताओ। Ma'am, we can use if. If And statement, the other option, VLOOKUP. the other option is VLOOKUP। अगर वैसे हम VLOOKUP से करेंगे तो क्या होगा? VLOOKUP से क्या होगा? 20%, 30%, 40%, बस यही तो आएगा। फिर क्या करें उसका? मैम सबसे पहले कैटेगरी डिफाइन कर देंगे ना। हाँ, टेबल एक नहीं बनाएंगे ना हम। VLOOKUP के लिए हमें क्या करना होता है? एक अलग से टेबल बनानी पड़ती है। चलो करके आई एम सेइंग अगर हम बना देते हैं A B 20%, 30%, 40%। गुड, जिसने भी आंसर दिया। HRA विल बी इक्वल्स टू VLOOKUP। क्या करें? बेसिक सैलरी इनटू HRA मल्टीप्लाई होगा। VLOOKUP में मल्टीप्लाई होगा। VLOOKUP फॉर्मूला लिखा है मैंने। फॉर्मूला के आर्ग्यूमेंट्स दो। मैम कैटेगरी वाला सिलेक्ट करके देन नीचे वाला जो आपने भी न्यू टेबल बनाया है वो करेंगे और फिक्स कर देंगे उसे, जो आप FN और F4 करके करते हैं। फिर देन VLOOKUP का थर्ड आर्ग्यूमेंट कॉलम इंडेक्स नंबर। यस मैम। उसमें in that new table the answers are in which column? Which column of that new table has the answers? 8th. What did you say? 8th. 8 column H 17 और 8 कौन सा Second कॉलम है? में- इस टेबल के कितने कॉलम्स हैं? 2 Second. कॉलम्स हैं, 1 and 2। सेकंड तो कॉलम इंडेक्स नंबर विल बी 2। इससे क्या आ गया? 20% आ गया। बट हमें आंसर में क्या चाहिए? मल्टीप्लाइड बाय बेसिक। तो VLOOKUP पूरा खत्म होने के बाद जो आंसर आया उस आंसर को मल्टीप्लाई करना है बेसिक से। इसमें मेन फंक्शन भी लगाना पड़ेगा। लिखा है क्या? कुछ आगे भी है? Yes ma'am. However, HRA cannot exceed 11,000. ओके, नेक्स्ट लाइन भी है। हाउएवर द अमाउंट ऑफ HRA कैनॉट एक्सीड 11,000 इन एनी केस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारे आंसर में 11,000 से ज्यादा वैसे भी नहीं हो रहा, बट ये सोच के कभी भी कोई फंक्शन मिस नहीं करना है। आपको जो कंडीशंस दी हुई है वो फंक्शंस आपको लगाने ही लगाने, ठीक है? अच्छा, तो ये बोल रहा है कैनॉट एक्सीड 11,000 इन एनी केस। सो रिदम सेड मिन लगाएंगे। आर वी श्योर? क्या मिन लगाएंगे या कुछ और ऑप्शन है हमारे पास, या मैक्स लगाएंगे? सोच के बताओ। From the basic salary, I'll say 25 max will apply. मैक्स लगेगा ना कि मैक्स मैम मैक्स लगेगा। तो हो सकती है Max मैक्सिमम ऑफ दोज टू। तो अगर किसी का HRA आया 2,000 और दूसरी चीज है 11,000, तो उसे क्या मिलना चाहिए? 11,000 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए उसे? 2,000 में आना चाहिए ना। तो फिर वो किससे आएगा? मिन से ही आएगा। तो क्वेश्चन अगर बोल रहा है मैक्सिमम या ऐसा कुछ बोल रहा है तो उसकी लैंग्वेज से कंफ्यूज मत हो। हमेशा कंपेयर करके देखो कि एक कैलकुलेटेड आंसर है और एक गिवन वैल्यू है, दोनों में से हमें ज्यादा वाला चाहिए कि कम वाला देना है हमें। तो यहाँ पे हमें कम वाला देना है, मतलब मैक्सिमम 11,000 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो हमेशा दोनों में से कम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम मिन लगा देंगे। राइट, वेरी गुड। अब मिन कहाँ लगाएं? VLOOKUP से पहले।
minimum of this whole value that we just calculated, comma 11,000. It all might look a little complicated, but जितने क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे ना, you will realize घूम फिर के सेम ही कंडीशंस आ रही हैं. तो आप लोगों को ना धीरे धीरे सेटल हो जाएगा कि कहाँ पे इफ यूज कर सकते हैं, कहाँ वी लुकअप यूज कर सकते हैं, कहाँ मिन, कहाँ मैक्स. पेरोल के लिए व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज दैट यू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. Those who've done via VLOOKUP, try solving this same part, this HRA thing via if. Ma'am, done. Why true if? Yes, ma'am. हाँ चेतन बताओ फिर. बताओ. Can I share my screen? नहीं बता दो, मैं लिख दूंगी. Tell me what all should be written here, step by step, word by word. मैं लिख दूंगी वो. Ma'am is equals to if a bracket open. Ma'am मेरे में C74 that is category. Yes ma'am. Is equals to double inverted commas A commas close comma F73 that is basic. Multiply 20% multiplied by 20%. Comma again if bracket open C73 that is category is equals to inverted commas में B comma basic multiply 30% comma basic multiply 40% bracket close 2 times. खत्म. हाँ मैम, इसमें मिन भी लगा सकते हैं हम उसके आगे ही, जैसे वी लुकअप के आगे लगा सकते नहीं है, लगाना ही है मैम, पर मेरी वैल्यूज उसके नीचे ही आ रही थी. मैंने अभी बोला कि इवन इफ आपकी वैल्यूज कम आ रही है, क्वेश्चन आपको जो कंडीशन दे रहा है आपको वो लगाना ही है. आपको हर एक फॉर्मूला के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे. तो मैम फिर इफ के आगे मिन ब्रैकेट ओपन कहाँ पे? इज इक्वल्स टू के बाद इफ के आगे मिन ब्रैकेट्स ओपन एंड देन लास्ट में कॉमा 11,000 ब्रैकेट क्लोज. गुड चेतन. Chetan is also getting 1 extra mark today. Chetan, roll number? Ma'am 2439. Excuse me, ma'am. VLOOKUP वाला please दिखाइएगा एक बार फॉर्मूला. VLOOKUP वाला देखना है. Yes, ma'am. अब बताओ, किसी को एचआरए में कुछ डाउट? मैम जो भी न्यू वाला इफ वाला फॉर्मूला था वो दिखा दो.
Let me know when you're done. बाकी लोग इतने नेक्स्ट ट्राई करो. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. मैम हो गया ये वाला. Done. Next is children education allowance. Read the question and tell me what can be done here. Ma'am, firstly, we have to preset the allowance, that is 500 rupees, in a specific column. Then Then after we are done with presetting the data, we have to, what we have to do is, after applying the if statement, we can include basic salary into 500 into 2. क्या आप मेरे को properly बताओ. Ma'am, I don't have laptop. बिना Equals to, लैपटॉप के कंप्यूटर क्लास में क्या करते हो तुम लोग? मैम मदरबोर्ड ही खराब हो गया उसका. बाकी लोग सोचो, बताओ. मैम इट Equals to इज if, Equals to if bracket charge basic salary into और लोग बोलो. yes ma'am into equals to minimum Equals to min. bracket starts 500 multiplied by number of children 500 multiplied by number of children, comma 1000 comma 1000 bracket closed. 1000 bracket closed. Very good, Rhythm. Very good. I did not expect any student would do this. I thought everybody would use it in getting. पर मंथ भी तो लिखा उसमें 500 पर मंथ. एक मिनट रुको. I think we can safely assume that the payroll that we are making, it's on monthly basis. Generally, salaries are paid on monthly basis, ना? So if it is given कहीं पे ना क्वेश्चन में, या तो स्पेसिफिकली गिवन हो कि वो मंथ नहीं है, ईयर बेसिस है, या हम पूरे ईयर के लिए बना रहे हैं. Ma'am, actually it was given in the question per month. The amount will be 6,000 rupees. अरे नहीं लेकिन वो अकाउंट्स तो साल के लिए नहीं बन रहे ना, अकाउंट्स तो महीने के बन रहे हैं. ठीक है मैम. मतलब वी कैन अज्यूम दिस. वो अगर स्पेसिफिकली गिवन है कि पूरा एनुअल बना रहे हैं तो ठीक है, हम उसे इनटू 12 कर देंगे. Rhythm, you're also getting a mark. Yeah, Vedant. मैम फिर हम लास्ट में assumption लिख सकते हैं ना, लास्ट में assumption लिख देंगे कि 1 मंथ के लिए बना रहे हैं. No need to write anything. You just solve it for a month only. I'm saying if it is specifically given that you're doing this for a year, then only you multiply it by 12. Else no need. ठीक है. ठीक है. अच्छा, बाकी सब लोग, क्या किसी और ने CEA ट्राई नहीं किया? किसी और ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ट्राई नहीं किया? बिकॉज आई एक्सपेक्टेड कि बाकी लोग सब लोग इफ से ही करेंगे, इसलिए पूछ रही हूँ. किसी ने इफ से नहीं किया? मैम मैंने इफ से करा. तुमने इफ से किया है? क्या होगा इफ से, चेतन?
मैम इज इक्वल्स टू एफ CEA equals to if number bracket open number of children less than equals to 2 less than equals to 2 comma 500 multiply by number of children comma 0 bracket close. नहीं यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। हम अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो उसे कितने मिलेगा? मैम 0 नो मैम बिकॉज लेस देन इक्वल्स टू 2 है ना, अगर 4 होगा तो अपने आप 0 हो जाएगा। तो वही तो लेकिन गलत दो है ना, बच्चों के लिए तो 0 मिलेगा ना, दो As- बच्चों के लिए तो मिलेगा। 500. अगर किसी के 4 बच्चे हैं, क्वेश्चन सेज कि उनको भी सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेगा, दैट मीन्स उन्हें भी 1000 तो मिलेगा ही ना। सॉरी मैम। तो अदरवाइज हम 1000 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। ओके अगर किसी का 0 है तो दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो उसका 0 ऑलरेडी हो गया अकोमोडेट। बट अगर किसी के 2 से ज्यादा है तो फिर उसको मैक्सिमम 1000 ही मिल सकता है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, ध्यान रखना है। इनमें हम ना टोटल करते हुए, जैसे HRA मैंने 2 मेथड से करवाया है, CEA 2 मेथड से कराया है, तो एंड में ऐड करते हुए एक से ही करना। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए मैं सबको दोनों मेथड्स करवा रही हूँ। CEA के बाद नेक्स्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PF एंड देन इनकम टैक्स। ये दोनों तो बाद में ही होंगे, इनसे पहले हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी पड़ेगी। ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू बेसिक, मैं सम यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 बार किया है, इसलिए बेसिक प्लस DA प्लस TA प्लस HRA प्लस CEA। क्रॉस के बाद वी हैव PF एंड IT, प्रोविडेंट फंड एंड इनकम टैक्स। अब प्रोविडेंट फंड का जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है वो पढ़ के मुझे बताओ क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैम राउंड। गुड, राउंड इक्वल्स टू राउंड, फिर क्या करें? ब्रैकेट ओपन 10 into 10% 10% into basic plus DA into मैं ब्रैकेट में basic plus DA इसमें बेसिक प्लस D DA ब्रैकेट क्लोज, तो उस पर एक और बार ब्रैकेट क्लोज राउंड। चेक कर लो। मैम राउंड का भी तो क्लोज होगा, क्लोज करके देख लें क्या आ रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? एक नया कुछ आया मेरे पास, दिख रहा है तुम लोगों को? एरर आया है कुछ? एरर इज यू entered too few arguments for this function. मैम -2 भी आएगा। राइट, यू entered too few arguments। तो जो भी एरर आए ना उसे पढ़ लिया करो, उसको बस ऐसे ही कैंसिल मत किया करो। मतलब आपने आर्ग्यूमेंट्स कम एंटर किए, 2 आर्ग्यूमेंट्स मांगे थे और हमने सिर्फ एक ही दिए, तो कॉमा करके सेकंड आर्ग्यूमेंट नम डिजिट्स क्या आएगा? -2। नम डिजिट्स क्या आएगा? -1 -1 राउंडेड टू नियरेस्ट 10। 10 के लिए मल्टीपल ऑफ 10 के लिए -1। डन। IT बताओ। 15% ऑफ ऑन ग्रॉस माइनस PF राउंडेड टू नियरेस्ट 10। ये भी सेम ही है, बताओ क्या लिखें? is equals to round कौन आंसर कर रहा है? वेदांत। वेदांत इसमें हाँ बोलो। is equals to round और ग्रॉस माइनस इक्वल टू राउंड के बाद क्या करें? ब्रैकेट हाँ, ग्रॉस माइनस PF ग्रॉस माइनस PF उसका 10% इंटू 10% इंटू 10% उसके जो -1 कॉमा लगा के कॉमा -1 मैम ब्रैकेट क्लोज। 15% नहीं होगा। 15% है। अच्छा ये 15% है। अच्छा सॉरी देखा और बताओ, ठीक है ये बाकी पूरा? मैम उसमें भी तो वो ब्रैकेट लगेगा ना।
तुमने बोला ही नहीं। फर्स्ट वाले सॉरी मैम, दोनों में ब्रैकेट ले। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगेगा, अदरवाइज वो पहले मल्टीप्लाई करेगा, तो पहले वो पीएफ और 15% को मल्टीप्लाई कर देगा। बॉडमास रूल अप्लाई। ओके। देन डन। उसके बाद लास्ट इज नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होगी? ग्रॉस माइनस आईटी माइनस पीएफ माइनस आईटी माइनस बोथ। आईटी। पीएफ और आईटी बोथ। पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है, वो सैलरी में से कट के जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इवन इफ इट डजंट आस्क फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी, इट इज assumed, मतलब it's obvious that you have to calculate gross salary and net salary. And one more thing I was thinking, हाँ, so इस क्वेश्चन में वो भी था ना, years of experience, I was saying उसका इसमें कुछ काम नहीं है, तो वो उन्होंने गलती से दे दिया था years of experience, ठीक है। क्वेश्चन इज ओवर, you can ask me questions if you have any. Meanwhile, please answer your attendance. Harsh is here. Yes, ma'am. Anushka Gupta. मैम Yes, आईटी ma'am. वाला फॉर्मूला दिखा दो। Anushka Gupta is present ना? Yes, ma'am. ऊपर फॉर्मूला बार से देख लो। I've selected that cell, फॉर्मूला बार से देखो। आलेख। Yes, ma'am. निमिषा। Present, ma'am. सर्वेश। आयुषी। जैनब। Ma'am. Present, ma'am. ओके आयुषी, ओके जैनब। कार्तिक। हम हार्दिक या कार्तिक? कार्तिक। ओके। चेतन। Present, ma'am. पंकज। रिदम। प्रेजेंट मैम। शुभ। Yes, ma'am. निपुण। प्रेजेंट मैम। मधुर। Present, ma'am. निपुण, आज कैमरा क्यों ऑन नहीं था? मैम वो एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास पहले गया हुआ था तो लेट आया था। पीयूष। ध्रुवित। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अनन्या। प्रेजेंट मैम। वेदांत। प्रेजेंट मैम। हार्दिक आहूजा। पुनीत। Present, ma'am. विनीत। Present, ma'am. अभिषेक। प्रेजेंट मैम। अयंक। Present, ma'am. फाजिया। Present, ma'am. इरफान। प्रेजेंट मैम। आदित्य। अनुज। Present, ma'am. हार्दिक गर्ग। प्रेजेंट मैम। तंजीम। हर्षित गर्ग। प्रेजेंट मैम। ममता। भव्य। Present, ma'am. रचित गुप्ता। खुशी। Present, ma'am. अनमोल। Present, ma'am. रूपल। सुमनदीप। Present, ma'am. जिनकी अटेंडेंस हो गई वो जा सकते हैं, किसी की रह गई है तो बता दो। निपुण, तुम्हें क्या हुआ था? डॉक्टर के क्यों जा रहे हो तुम? सब ठीक है? गया? Ma'am, attend. योगेश 2669। ओके, मैम अटेंडेंस नहीं हुई मेरी। नाम बोलो, रोल नंबर बोलो। 2866। 2866। यस मैम।